आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मंत्री सहकारिता जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री MP अग्रवाल जी जो प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग हैं, श्री संजय कुमार जी प्रबंध निदेशक UPPCF, श्री आनंद कुमार सिंह प्रबंध निदेशक PCDF, CGM नाबार्ड, मंचासीन अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी माननीयगण, सम्मानित अतिथि, किसान बंधुओं, साथियों, मीडिया बंधुओं, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत गर्व और प्रसन्नता हो रही है। यह दिन सहकारिता आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मुझे इस पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश में आप सभी का अभिवादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह अवसर न केवल सहकारिता के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो असंभव को संभव बना देते हैं। महोदय, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की दूरदृष्टि और प्रयास सराहनीय है, जिसके कारण आज पूरे भारतवर्ष में 10,000 नई एम्पैक्स, नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की स्थापना का ये अद्वितीय और ऐतिहासिक कदम होने जा रहा है। यह पहल न केवल सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाएगी, बल्कि किसानों, मछली पालकों और दुग्ध उत्पादकों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का एक आदर्श उदाहरण है। यह पहल सहकार से समृद्धि की दिशा में एक ठोस और प्रभावशाली कदम है। सहकारिता का विचार, जो समाज की भलाई और सहयोग पर आधारित है, आज वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक हो गया है। और जैसा कि 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया है, यह आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया के लिए सहकारी आंदोलन की ताकत को प्रदर्शित करने का अवसर है। हमें याद रखना चाहिए कि सहकारिता केवल आर्थिक संगठन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक आंदोलन भी है। यह किसानों, मछली पालकों, दुग्ध उत्पादकों और समाज के हर वर्ग को एक साथ लाने का माध्यम भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस विचार को अपने सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे में बखूबी अपनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आज का यह कार्यक्रम, जिसमें माइक्रो ATM, किसान क्रेडिट कार्ड और नैनो उत्पाद जैसे नवाचार शामिल हैं, केवल सेवाएं प्रदान करने का ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्थिरता देने का भी संदेश है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि सहकारिता के इस आंदोलन को केवल संस्थागत संरचना तक सीमित न रखें। इसे एक सांस्कृतिक आंदोलन बनाएं, जहां हर व्यक्ति न केवल लाभ के बारे में, बल्कि अपने पड़ोसी, अपने गांव, अपने समाज के बारे में भी सोचे। यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह वर्ष न केवल सहकारिता की ताकत को वैश्विक स्तर पर उजागर करने का अवसर है, बल्कि हमारे देश और उत्तर प्रदेश में सहकारी आंदोलन को एक नई दिशा देने का भी समय है। सहकारिता संगठन पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह मॉडल न केवल संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त भी करता है। उत्तर प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है, और हम इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में अपनी उपलब्धियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही आज के दिन 1200 से अधिक नई समितियां सहकारिता, दुग्ध, मत्स्य के क्षेत्र में आने जा रही हैं। मंत्रालय की इस पहल से दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। किसानों का सशक्तिकरण होगा। इन समितियों के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी उत्पादकता तो बढ़ेगी ही, लागत भी घटेगी। माइक्रो ATM और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब तो भारत सरकार के निर्देश आ गए हैं कि सभी पैक्स को ई-पैक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। रोजगार के नए अवसर क्रिएट होंगे। 1200 नई समितियों की स्थापना से प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नैनो यूरिया, नैनो DAP जैसा इसको क्रिप्को हमेशा कहती है, उत्पादकों के उपयोग से पर्यावरणीय स्थिरता को और कृषि में नवीनता को बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता का यह प्रयास समाज के हर वर्ग को एकजुट करेगा और सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों, संगठनों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही हम सहकारी आंदोलन के अंतर्गत नई योजनाओं और लाभकारी परियोजनाओं की शुरुआत के माध्यम से
हमारे किसान, श्रमिक, उद्यमियों को समर्थन देने का संकल्प भी ले रहे हैं। मैं आप सभी का इस अवसर पर स्वागत करते हुए आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम सहकारी विकास की दिशा में नए अध्याय को जोड़ने में सफल होगा।